लाहौर हाईकोर्ट बानिया पीटीआई की 12 मुकदमात में जिस्मानी रिमांड के खिलाफ दरखास्तों पर फैसला सुना दिया गया। अदालत ने बानिया पीटीआई का जिस्मानी रिमांड कलअदम करार दे दिया। जस्टिस तारिक सलीम शेख और जस्टिस मारून हक पुनू की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने फैसला सुना दिया। बानिया पीटीआई की 12 मुकदमात में जिस्मानी रिमांड के खिलाफ दरखास्तों पर फैसला सुना दिया। इत्तेहाद काउंसिल के 39 अरकान ने कौमी असम्बली को तहरीक इंसाफ का रुकन करार दे दिया। 39 अरकान ने कौमी असम्बली को तहरीक इंसाफ का रुकन करार देने का नोटिफिकेशन जारी। इन 39 अरकान ने कौमी असम्बली ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सर्टिफिकेट से कबल तहरीक इंसाफ का टिकट जमा करवाया था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद का आगाज। इलेक्शन कमीशन ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के 39 अरकान ने कौमी असम्बली को तहरीक इंसाफ का रुकन करार दे दिया। इमरान खान की कैद, पीटीआई पर पाबंदी, पाकिस्तान की तंबीह के बावजूद अमरीका ने फिर बयान दाग दिया। अमरीकी महकमा खारिजा ने कहा कि अमरीका पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात पर कोई पोजीशन नहीं लेता, तमाम सियासी जमातों के साथ बराबरी की बुनियाद पर रवैया अपनाना चाहिए। तर्जुमान मैथ्यू मुलर ने कहा कि एहतराम, जमहूरियत, इंसानी हकूक सियासी जमातों के साथ यकसा सलूक पर जोर देते हैं। महकमा खारिजा के तर्जुमान ने कहा कि पाकिस्तान में जमहूरियत मजबूत करने, दहशतगर्दी से मुकाबले के लिए कांग्रेस से $101 मिलियन बजट की दरख्वास्त की। ऐसे प्रोग्राम इस माली साल और पिछले वर्षों में होते रहे हैं। फंड इंसदाद दहशतगर्दी और जमहूरियत की मजबूती के लिए इस्तेमाल होगा। शाह महमूद कुरैशी दीगर की 9 मई थाना घना के मुकदमे से बरियत का हुक्मनामा जारी। शाह महमूद कुरैशी और दीगर 14 मुल्ज़िमान की दरख्वास्त बरियत मंजूर की जाती है। जुडिशल मजिस्ट्रेट सुहेब बिलाल ने दरख्वास्त बरियत मंजूर होने का हुक्मनामा जारी किया। शाह महमूद कुरैशी पर दीगर मुल्ज़िमान को इश्तियाल फैलाने पर उकसाने का भी इल्ज़ाम था। शाह महमूद कुरैशी पर पीनल कोड सेक्शन 109 तब नाफिज होता है जब किसी से कोई जुर्म सरजद हुआ हो। सेक्शन 109 में देखना जरूरी है कि जुर्म करने वाले को वाज़ेह तौर पर उकसाया जाए। किसी मुल्जिम के जुर्म में बगैर किसी शिरकत के पीनल कोड सेक्शन 109 का जुर्म साबित नहीं होता। रिकॉर्ड के मुताबिक शाह महमूद कुरैशी की हद तक पीनल कोड 109 साबित नहीं हुआ। बानिया पीटीआई तहरीक इंसाफ के सुप्रीम कोर्ट में मुकदमात। बानिया पीटीआई ने चीफ जस्टिस के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट कमेटी में दरख्वास्त दायर कर दी। चीफ जस्टिस मेरा तहरीक इंसाफ सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल या पीटीआई अरकान का मुकदमा ना सुने। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया है कि चीफ जस्टिस मेरा तहरीक इंसाफ सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल या पीटीआई अरकान का मुकदमा ना सुने। दरख्वास्त में मौक़िफ़। बानिया पीटीआई तहरीक इंसाफ के सुप्रीम कोर्ट में मुकदमात। बानिया पीटीआई ने चीफ जस्टिस के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट कमेटी में दरख्वास्त दायर कर दी। महकमा दाखिला ने पंजाब भर में जल्द से जुलूसों, धरनों और रैलियों पर एहतजाज पर पाबंदी लगा दी है। सूबे भर में 3 रोज़ के लिए दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई है। पाबंदी का इत्तलाक जुमे को 26 जुलाई से इतवार तक होगा। पाबंदी का इत्तलाक दहशत गर्दी के ख़तरात के पेश नज़र किया गया है। सिक्योरिटी ख़तरात के पेश नज़र कोई भी अवामी इज्तिमा दहशत गर्दों के लिए सॉफ्ट टारगेट हो सकता है। पंजाब भर में इंतज़ामिया के हुक्मनामे पर अमल दरामद को यकीनी बनाएगी। अवामी आगाही के लिए दफ़ा 144 का नफाज के बड़े पैमाने पर भी तशहीर की हिदायत की गई है। फांसी पर एस्टैब्लिशमेंट से लड़ाई हुई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के मुशीर राना सनाउल्लाह ने नया इंकशाफ कर दिया। पेरिस में पाकिस्तानियों के जलसे से खिताब में राना सनाउल्लाह ने कहा, बानिया पीटीआई की सोच जमहूरी नहीं, आमिराना और फसादी है। राना सनाउल्लाह का कहना था कि पीटीआई हुकूमत में आई तो शहबाज शरीफ और बिलावल ने साथ चलने की पेशकश की, जिस पर इमरान खान ने कहा कि वो सबको जेल में डाल दें। राना सनाउल्लाह ने इंकशाफ किया कि बानिया पीटीआई एस्टैब्लिशमेंट के राज दुलारे रहे, लेकिन जब अपोजिशन को फांसी लगाने का मुतालबा किया तो लड़ाई हो गई, क्योंकि एस्टैब्लिशमेंट उस हद तक नहीं जाना चाहती थी। कोई रहनुमा, कोई ओहदेदार, कोई खातून। शहबाज गिल ने अपनी पार्टी से शिकवा कर दिया। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शहबाज गिल ने अपनी ही पार्टी के रहनुमा और खवातीन से शिकवे कर दिए। तन्हा लड़ाई के अज़्म का इजहार कर दिया। एक्स पर शहबाज गिल ने शिकवा करते हुए लिखा कि माशाअल्लाह, आज फिर मेरे भाई के अगवा के केस में पूरे पाकिस्तान से पीटीआई का कोई एक MNA, MPA, विमेन विंग का कोई ओहदेदार, कोई वकील, कोई मखसूस नशिस्ता पर ख्वाहिशमंद बहन ना पहुंच सकी। लगता है कि मेरा कोई जाती फड्डा है जनरल साहब के साथ, जिस पर मेरा भाई अगवा हुआ है। इंशाल्लाह मैं तन्हा भी लड़ूंगा। आपको इसीलिए बता रहा हूँ कि ये सब रिकॉर्ड पर रहे। एक मैसेज आया कि अब तुम्हें हम नंगा करेंगे। हामिद मीर के बयान ने हलचल मचा दी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक ट्वीट करते हुए सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर ने लिखा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने अरशद शरीफ केस की समाअत में कहा था कि 2024 के पहले 7 माह में 7 सहाफ़ी कत्ल हो चुके। हुकूमत एक कमीशन के जरिए पता लगाए कि पाकिस्तान में इतने सहाफ़ी क्यों कत्ल हुए और वो क्या हालात थे जिनमें अरशद शरीफ को पाकिस्तान छोड़ना पड़ा। मेरे वकील बैरिस्टर शुएब रज़ाक ने अदालत को बताया कि जब अरशद शरीफ को मैसेज भेजा गया कि अब तुम्हें नंगा किया जाएगा तो उन्होंने पाकिस्तान छोड़ा। ना बीबी, एंड नहीं, अब तैयारी पकड़। घटिया औरत, बैठ कर उछली जाओ।
जाली वीडियो के मामले पर पीटीआई सपोर्टर सनम जावेद की बहन फलक जावेद और सूबाई वजीर उज़्मा बुखारी में शदीद झड़प हो गई। फलक जावेद खान ने एक्स पर एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने उज़्मा बुखारी की वीडियो लीक होने का दावा किया, जिस पर उज़्मा बुखारी ने सख्त जवाब दिया। सूबाई वजीर ने लिखा, घटिया औरत, अब भागना नहीं। फलक जावेद खान ने फिर जवाब दिया कि बीबी, पहली बात तुम्हें इल्हाम हुआ तुम्हारी बात हो रही, ना नाम लिखा ना वीडियो, तो तुम्हें ख्वाब आया। फलक जावेद खान ने इंतहाई नाजेबा अल्फाज का इस्तेमाल भी किया। भागना भी आपका काम है, पहले पीपल्स पार्टी, वहाँ से भागकर नून लीग, इसके बाद अल्लाह जाने कहाँ जाओगी। मैनचेस्टर एयरपोर्ट वाक़े ने हिला कर रख दिया। पाकिस्तानी नयाद बरतानवी शहरियों में खौफ का आलम। बरतानवी सियासतदान और खिलाड़ी मुतासरा फैमिली के हक में मैदान में आ गए। साबिक बॉक्सर आमिर खान और बरतानवी MPs भी मैनचेस्टर वाक़े के खिलाफ मैदान में आ गए। साबिक बरतानवी बॉक्सर आमिर खान भी मैनचेस्टर में रूनुमा होने वाले वाक़े की मुखालिफत में सामने आ गए। एक्स पर वीडियो बयान में आमिर खान ने कहा कि जिंदगी में पहली बार बरतानवी पुलिस को एशियाई नौजवानों को इस तरह मारते देखा है। बरतानिया में ऐसा होना इंतहाई खौफनाक और तशवीशनाक बात है। MNA डॉक्टर शर्मिला फारूकी की मुकेश अंबानी और बेटी ईशा के साथ तस्वीर कैसे वायरल हुई, मुलाकात कहां और कैसे हुई, अहम खबर सामने आ गई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा और MNA डॉक्टर शर्मिला फारूकी की पेरिस में एशिया के अमीर तरीन अंबानी खानदान से मुलाकात हुई, जिसकी तस्वीर सोशल मीडिया समेत भारतीय मीडिया पर भी गर्दिश कर रही हैं। शर्मिला फारूकी ने अपने तस्दीक शुदा इंस्टाग्राम अकाउंट की स्टोरी पर मुकेश अंबानी की इकलौती बेटी ईशा अंबानी के साथ तस्वीर शेयर की। ईशा अंबानी और अपनी तस्वीर के कैप्शन में शर्मिला फारूकी ने लिखा, अंबानी अंबानी करते मिल ही गई ईशा अंबानी से। जिस वक्त मुझे अगवा किया गया मुझे लगा कि ये काम एजेंसियों ने किया। खलीलुर रहमान कमर ने नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया, साथ ही मारूफ अदाकारा और अदाकार पर इल्जाम भी लगा दिया। ड्रामा निगार ने अपने अगवा के बाद पहली बार एक पॉडकास्ट में शिरकत की, जिसमें उनका कहना था कि खातून ने कभी नहीं बताया कि वो अकेली रहती हैं। खातून ने कहा था कि वह सुबह तक जागती रहती हैं और वो किसी भी वक्त इनके घर आ सकते हैं, और उन्होंने जिद करके अपने घर आने का कहा था। जब सुबह 4:40 पर घर पहुंचा तो खातून घर में अकेली थी। चंद लम्हों बाद मुतादिद अफराद घर में घुस आए, जिन्होंने इन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया। 3-4 दिन सदमे में रहा और नींद की गोलियां लेता रहा। खलीलुर रहमान ने इंकशाफ किया है कि जिस वक्त इन्हें अगवा किया गया, इन्हें लगा कि ये काम एजेंसियों ने किया है, लेकिन अगवा का नुमान निजात और सबा कमर का जिक्र कर रहे थे और उनका कहना था कि आपने उन अदाकारों के खिलाफ बातें की।